बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में लिखे एक लेख पर अजीत पवार की पार्टी एनसीपी तिलमिला गई, क्योंकि मुखपत्र में लिखा है कि बीजेपी को एनसीपी के साथ गठबंधन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी। हार का ठीकरा एनसीपी तक आया, उस पर फूटा तो एनसीपी ने तुरंत उत्तर प्रदेश का आईना बीजेपी को दिखा दिया। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में छपे एक लेख ने एनडीए में मचे घमासान को और भी ज्यादा हवा दे दी है। ऑर्गेनाइजर ने लिखा है, महाराष्ट्र में जो राजनीतिक प्रयोग किया गया उसकी जरूरत नहीं थी। एनसीपी का अजीत पवार वाला गुट बीजेपी के साथ आ गया, जबकि बीजेपी और विभाजित शिवसेना के पास पर्याप्त बहुमत था। बात अजीत पवार की एनसीपी पर आई तो सामने छगन भुजबल ने आकर मोर्चा संभाल लिया और सीधे यूपी के नतीजों का आईना दिखा दिया कि भाई 48 सीटों में हमको कितनी सीटें दी गई? 4, और 4 में जो है 2 सीट जो है वो तो जो शिरूर जो है वो शिंदे साहब का आदमी उधर के, और वो बाकी दूसरा क्या है वो परभनी, वो भी उन्होंने कहा कि एक धनगर समाज को देना चाहिए, जानकर को। तो हमारे पहले में आए 2 सीट, एक रायगढ़, दूसरी बाराबंकी। एक जगह हम जीत गए, एक जगह हम हार गए। अब उससे कैसे आप बोल सकते हैं कि 48 सीटों पर परिणाम हुआ? हमको तो 2 ही सीट मिले सही मायने में लड़ने के लिए। दूसरी बात ये मानता हूं कि थोड़ी सी जो है पीछे हट हुई है, मगर ये देश में दूसरे राज्यों में भी तो ये हुआ है। जैसे यूपी, कोई भी बोल नहीं रहा था कि ऐसा यूपी में इतने पीछे बीजेपी आएगी, मगर आ गई। तो उसके कारण जो है ये सिर्फ अजीत पवार गठ ये है, ये कहना मैं वाजिब नहीं करता। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में अजीत पवार की पार्टी एनसीपी को लेकर आगे लिखा गया कि एनसीपी के चचेरे भाई बहनों में जिस तरह की कलह चल रही है उससे शरद पवार 2-3 साल में ही फीके पड़ जाते। ऐसे में अजीत पवार को लेने का अविवेकपूर्ण कदम क्यों उठाया गया? बीजेपी ने एक झटके में अपनी ब्रांड वैल्यू कम कर दी। ऑर्गेनाइजर में छपे इस लेख से हड़कंप मचना तय था। अब एनसीपी तीखी प्रतिक्रिया दे रही है। बहुत सालों से सुनते आए हैं, जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो उस जीत को संघ के लोग बोलते हैं ये संघ के नियोजनबद्ध कार्यक्रम की वजह से जीत हुई है। और आज महाराष्ट्र में पराजय हुआ है तो कहीं ना कहीं अजीत दादा को टारगेट करने का काम संघ की ओर से किया जा रहा है। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें समझाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि ये जो पराजय हुआ है उसकी जवाबदारी महाराष्ट्र के तीनों नेता ने ली है, और आने वाले दिनों में उसके ऊपर विचार विनिमय और चर्चा करके आने वाले दिनों में हम साथ में आगे जाएंगे। मगर ऐसे टिप्पणी की वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं थोड़ी ठेस पहुंची है।